ईरान, पाकिस्तान, यूएसए, देयर आर बिग टॉक्स हैपनिंग इन इस्लामाबाद, जिसके अंदर ऑफ कोर्स रिजल्ट एक डिफरेंट पोस्चर है, बट हमको जो दिख रहा है कि जयशंकर जी इज सिटिंग इन यूएई। व्हाट कैन बी द पर्पस ऑफ दैट? थोड़े टाइम पहले हरदीप सिंह पुरी साहब वाज आल्सो इन कतर, बट ही इज द एनर्जी मिनिस्टर, तो वहां पर ऑब्वियसली एनर्जी की बात करने गए होंगे। बट जयशंकर जी इज विजिट टू कतर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इस बीच में टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कतर का अपना स्टैंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके क्या चीज है पीछे? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। पतिकेत भाई से बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए, क्या एक्चुअल बातें हो रही है तो दैट विल नेवर कम टू नो, बट एक इंटेलिजेंट गेस हम कर सकते हैं इसके ऊपर। जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में आ रहा है न्यूज वो ये है कि ही वाज ओरिजिनली सपोज टू गो ओनली टू मॉरिशस, देन देयर वाज परहैप्स अ लास्ट मिनट डिसीजन दैट देयर विल बी अ विजिट टू यूएई। एक और इसका कारण है, ये जो टॉक्स है चाहे वो फेल हो या पास हो, व्हाटएवर, इन ऑल लाइकलीहुड दिस इज गोइंग टू फेल। बट क्योंकि देयर इज अ सीज फायर गोइंग ऑन, सो एयर ट्रैवल इज फार मोर इजियर राइट नाउ than what it was. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन कि अगर जाना था एक बार मिडल ईस्ट में, सो दिस वाज द टाइम। सेकेंडली, एक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉक फेल होता है, और इन ऑल लाइकलीहुड इट अपियर्स टू फेल, इसका क्या आउटकम होगा इन टर्म्स ऑफ हु विल विन द वॉर, वो अलग चीज है। वो उसमें वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट। बट द इशू इज कि जो भी होगा उसका जो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन का जो एक नया डॉक्ट्रिन लाया है ईरान ने, कि जहां पे दे आर अटैकिंग द अरब स्टेट्स, सो दैट इज गोइंग टू अगेन स्टार्ट। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया के एक बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां पे रहता है मिडिल ईस्ट में। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़। एक सब्सटैंशियल पोर्शन यूएई में रहता है। अगर सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव टू टेक अ डिसीजन, एंड इट्स नॉट इजी। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखिए, जो भी प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट में चल रहा है, अरब स्टेट्स में जितने इंडियंस है, most of the Arab states, खास करके UAE and also perhaps Saudis, they have tried to take care of them. खास करके UAE has bore the maximum brunt of this attacks by Iran. तो expats को, expat population को, you know, प्रोटेक्ट करने की कोशिश इन लोगों ने की है। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंडली, अगर आप देखें, यूएई एक ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया का ऐसा रिश्ता है कि इंडिया विल नॉट एवर वांट यूएई टू कोलैप्स। यूएई, इंडिया विल नेवर वांट यूएई टू गेट डिवास्टेटेड, ये क्लियर है। और अगर आप सिर्फ एंड सिर्फ एनर्जी ट्रेड की बात करें, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी टुक एनर्जी वर्थ $20 billion फ्रॉम द एमिरेट्स। एंड ओवर एंड अबव दैट, उनके जो सोवरेन फंड्स है, उनका इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे है, उनके और भी बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट्स है। दैट इज वन कंट्री विच हैज मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ रिफॉर्म्स। सो यूएई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। पास्ट में क्या था, वी ऑल नो दैट। दुबई क्या होता था, वी ऑल नो दैट। बट टुडे, इन द लास्ट से 7-8 years, a lot of fundamental changes have come, और उसके लिए इंडिया के सरकार ने मेहनत की है। बट वो जो मेहनत है, इंडिया डज नॉट वांट दैट टू गेट इनटू ड्रेन। सो व्हाटएवर इज नेसेसरी टू बी डन टू यू नो इंश्योर कि यूएई, जंग होगी तो नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा, बट beyond that it should not be that the country gets completely becomes another area of all kind of devastation। वो नहीं चाहेंगे इंडिया। तो उसके लिए क्या बातें होगी, ऑब्वियसली दैट इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल। बट अगर ईरान को चाइना एयर डिफेंस सिस्टम्स दे रहा है या फिर कुछ और दे रहा है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर यूएई is also looking for scouting for defense systems, air defense systems, and other systems from various countries and not just America. Secondly, if you look at अभी जो हो रहा है ना वहां पे, समवेयर मेनी ऑफ दिस कंट्रीज जिनका एक एक जो पेट्रो डॉलर का अंडरस्टैंडिंग पहले था, फिर उसके बाद देयर वाज काइंड ऑफ अ डी फैक्टो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अंडर अमेरिका, इस पे कहीं पे थोड़ा दरार आ रहा है। ये जो टॉक्स फेल हुआ, इसके इसके नतीजा क्या होगा? या फिर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन मेनी ऑफ द अरब स्टेट्स कि आर द अमेरिकन्स डूइंग एनफ टू प्रोटेक्ट द अरब स्टेट्स?
that is a very, there were certain statements that came from the Saudis yesterday. I don't know whether those are official statements or not, but उनको लगता है कि यूएस का जो, अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट दे हैव सेड, इसमें मैं अपना कोई नहीं लगा रहा हूं, उनका कहना है कि यूएस का जो इजराइल फर्स्ट पॉलिसी है, उनको लगता है कि द अमेरिकन्स हैव नॉट डन एनफ टू प्रोटेक्ट द अरब स्टेट्स जब ईरान से अटैक हो रहा था। अमेरिका रिटेलिटरी स्ट्राइक्स कर रहा था, वो अलग चीज है। उनको लगता है द अमेरिकन्स हैव नॉट डन एनफ ना। उससे क्या होता है, उसका मतलब ये नहीं कि कल अरब्स बोलेगा टाटा गुड बाय टू द अमेरिकन, वो कभी नहीं होगा। आज भी वो चाहेंगे दैट द वॉर शुड रीच टू अ कंक्लूजन। वो नहीं चाहेंगे कि बीच सड़क में छोड़ के अमेरिका पूरा चले जाए, क्योंकि उसका मतलब होगा ये जो एक अटैक्स बाय ड्रोन्स एंड मिसाइल्स जो एक शुरू हुआ है, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे वांट द वॉर टू रीच टू अ कंक्लूजन, बट कंक्लूजन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज देयर फॉर द अरब स्टेट्स? आर द अरब स्टेट्स इन अ पोजीशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक और भी खबर आ रहा है जो सबको पता है। इस बीच जब बात हो रही थी पाकिस्तान में, जब ईरान के टॉप लीडर्स को गले लगा रहे थे सब, आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ, फिर दे हैव सेंड ऑलमोस्ट 13,000 सोल्जर्स एंड फाइटर जेट्स टू सऊदी अरब। पाकिस्तान ने भेजा है ना। दैट इंडिकेट्स दैट टू थिंग्स। नंबर वन, इवन पाकिस्तान इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आउटकम ऑफ दिस नेगोशिएशन। सेकेंडली, कहीं ना कहीं इवन द सऊदीज आर नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट द एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिकन के है, या फिर अमेरिकन बेसिस में जो बैठ के वो उसको ऑपरेट कर रहा है। दे आर लुकिंग एंड स्काउटिंग फॉर ऑल्टरनेट्स। और ये आप बोल सकते हो कि there's a डिफेंस एग्रीमेंट। सो नंबर वन द इंडियन डायस्पोरा, उनकी सिक्योरिटी। नंबर टू द एनर्जी ट्रेड, उसको यू कांट हाँ वी कैन से कि इंडिया धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन आप डाइवर्सिफाई जहां पे कर रहे हो वहीं पे जंग हो रहा है, कहीं पे भी जाओ वहीं पे जंग हो रहा है। सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई एट द सेम टाइम कीप ऑन नेगोशिएटिंग, टॉकिंग टू दीज अरब स्टेट्स। नंबर टू, नंबर थ्री, you have to find ways so that critical infrastructures of Arab states beyond the point don't get destroyed. क्या इंडिया कुछ कर पाएगा? We don't know. I am not saying कि इंडिया बहुत कुछ कर पाएगा, but I think these talks that are happening, अगर लास्ट मिनट डिसीजन में ये अगर जयशंकर जी गया है तो वॉलंटरीली नहीं गया होगा। There have been requests from that side also. एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक चीज में कल भी काफी जगह पे मैंने बोला है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, देयर आर 4 मेजर प्रोटैगनिस्ट इन दिस। एक यूएस है, एक इजराइल है, एक ईरान है, एक अरब स्टेट्स है। मैं अरब स्टेट्स को एक करके देख रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिविजुअल, तब तो बहुत सारे देश होंगे। ये जो 4 देश है ना, इसमें नेगोशिएशन सिर्फ 2 देशों के बीच हो रहा है। देयर आर ओनली 2 कंट्रीज नेगोशिएटिंग, द इरानियंस एंड द अमेरिकन्स। दे हैव कंप्लीटली केप्ट ऑफ द अरब्स एंड द इजराइलीज आउट ऑफ इट। मैं बार बार बोल रहा था, टिल द टाइम इरानियंस एंड इजराइलीज टॉक डायरेक्टली, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा, या फिर वट एवर इट इज। अरब स्टेट्स की कोई सुन नहीं रहे। सबसे ज्यादा नुकसान अरब स्टेट्स को हुआ है। अमेरिका को कौन सा नुकसान हुआ है? अमेरिका में कोई बम थोड़ी गिरा है ना। नोबडी इज लिसनिंग टू द अरब स्टेट्स। इनकी क्या कंसर्न्स है, इनकी क्या प्रॉब्लम है, इनकी क्या सेक्टरियन चैलेंजेस होंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद इन दिस कंट्रीज विल चेंज ऑल टुगेदर अगर ये पूरा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके मोनार्की को कोई मानेगा नहीं। देयर विल बी अनदर काइंड ऑफ chaos, and mind you, the Americans will not be very unhappy with that. आप लिखेंगे वेरी रिसेंटली देयर वाज अ स्टेटमेंट एक दे रहा था, ट्रम्प जैसे बोलता है, देयर वाज अ कंडेंसेंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द सऊदी प्रिंस, कि वो ऐसे बात कर रहा था आज, दे नीड अस। मतलब लिटरली कहना कि मतलब है कि घुटनों पे लाग जाए सबको, देखो जंग हो रहा है, मार खा रहा है और हमारे पीछे घूम रहा है। Now the Arabs, if they see why are these last minute negotiations talks, and I'm sure, अच्छा इस बीच एक और चीज हुआ है। The British Prime Minister came to UAE. Now ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कोई बोल सकता है कि वन में से कि अरे उसका क्या औकात है, क्या रेलेवेंस, बात वो नहीं है। बट स्टिल these कंट्रीज जो नेटो मेंबर्स है, जो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है, जो नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व नहीं है, if they are coming, that means the Arab states are requesting them to come and talk. टॉक किस लिए? बिकॉज समवेयर दे फील दैट दे हैव बीन शॉर्ट चेंज्ड। अरब स्टेट्स कोई दूध का धुला नहीं है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट दे फील। दे आर फीलिंग दे हैव बीन शॉर्ट चेंज्ड, दे हैव बीन बिट्रेड, दे हैव बीन केप्ट असाइड। जंग तुम लोग लड़ रहे हो, मार हम खा रहे हैं, और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। सो दे यू सी अ कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस एज वेल। I will not be surprised अगर parallel channel of communication, and I'm sure that is happening,
parallel channel of communication between Arab states and China is also happening. So it is we are entering a zone of la la land in geopolitics, जहां पे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सुनता नहीं है. And in that kind of a scenario, you have to go and number one, you have to secure your own interest. That's why the Indian जो जितने सारे top leadership के लोग हैं वो जा रहे हैं, it's because of that. And number two, you have to protect your own core interest, your own people. Imagine कल अगर ऐसा कुछ होता है कि भगवान ना करे, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एक बम गिरता है जहां पे there's a significant Indian population in any of these areas, उसका क्या impact होगा on Indian politics is a very big question mark. There will be pressure on the government कि इनको वापस लाओ, और 1 करोड़ लोगों को वापस लाना is not a matter of joke in the middle of a situation जहां पे आपके एयर स्पेस बंद हो जाएगा 1-2 दिन में. So government के लिए भी ये बहुत आसान चीज नहीं, it's a very complex thing. The least that can be done is to have the channel of communication open. I don't think that Arab states, मैं ये नहीं बोलूंगा कि Arab states भरोसा नहीं कर रहे अमेरिका को, but I don't think they're too confident कि Americans को बोलूंगा तो वो कन्वे हो जाएगा, मेरे प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा. नहीं होगा, नहीं हो रहा है. सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन, सबसे ज्यादा वेटिंग विद द बेटेड ब्रेथ ऑफ दिस नेगोशिएशन जो चल रहा था वाज इन द अरब स्टेट्स. अमेरिका के लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि उनको पता भी नहीं होगा कि उनका सरकार एक जंग लड़ रहा है. It's only when the body bags come back they feel something is happening. Israel is perpetually ready to fight. उनका 24/7 साइकी ऐसा है. ईरान is like that. अरब स्टेट्स बीच में सोच रहा था 40-70 साल से इतना ऐश में जी रहा हूं, ये कहां आ गया, क्या हो गया. नाउ डिवाइन जस्टिस, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन रिवेंज, somebody you can say, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं. But what the situation right now is, the Arab states are literally in a bad situation. So उनको अपने सोवरेन वेल्थ संभालना है, क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना है, एक्सपैट पॉपुलेशन को भरोसा दिलाना है कि दिस विल गेट सॉर्टेड आउट, डोंट वरी. ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज अगर एक्सपैट पॉपुलेशन फील कि अरब स्टेट्स आर नॉट अ प्लेस टू कम बैक अगेन, उनके इकोनॉमी का जितना भी, अगर कल बॉम्बिंग भी खत्म हो जाए फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे. So I think the community, अगर जयशंकर जी वहां पे गया, it's not about talking to the UAE head of states only. It is about the messaging that the external affairs minister will take to the Indian embassy there. कि what should be your channel of communication with the expats? आप क्या बोलोगे? What is that we want? And I think there will be certain, demands. I'm not saying request, and I'm very careful about the words. There are certain demands that India will keep to the Iran also. कि ये चीज है, ये मेरे लिए रेड लाइन. Don't harm my interest in Middle East, क्योंकि इंडिया का भी इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में है. ऐसा नहीं कि इंडिया कोई साइड प्लेयर है. हाँ, इंडिया वो हाइप पाइप नहीं करेगा जो पाकिस्तान कर रहा है, ये सब ने बकलोली नहीं करता है, बट अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सबके साथ खुला है. एंड आई थिंक इंडिया इज द ओनली कंट्री, और मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत लोग फालतू के कमेंट भी करेंगे. आई एम नॉट, ठीक है कर सकता है, बट आई एम सेइंग इंडिया इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, बट इंडिया इज द ओनली फंक्शनल डेमोक्रेसी कंट्री जिसके साथ आज एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है विद इजराइल, अमेरिका, अरब्स एंड इरानियंस, ऑल फोर. कोई नहीं है. और the Americans and the Iranians, पाकिस्तान में गया, अलग अलग रूम में बैठा, और पाकिस्तानी एक वेटर बीच में इधर से उधर बोल रहा है, उधर से इधर बोल रहा है. भाई इससे ज्यादा जूम में कर लेता. they don't even want to sit face to face when they go to a third country. So अगर ट्रस्ट डेफिसिट इस लेवल का है, आप क्या नेगोशिएट करोगे? क्या, what do you expect out of that? So I think there was this anticipation, even the Indians knew this negotiation is not going to work out. Now what is your plan B then? अगर ये negotiation workout नहीं करता है, there will be bad situation coming up. We hope कि ये successful हो जाए. हो सकता है at most ये truce जो है और 14 दिन extend हो जाए. अगर वो होता है तो भी ठीक है. But what is the plan B then? Do the Arab states have a plan B? We don't know. India will have India does it have a plan B? Apart from diversification, आपको अपना interest protect करना है. So I think for all these reasons, this visit, it's an emergency visit. This is not a routine visit. And again, I repeat, क्योंकि airspace हो सकता है 3-4 दिन बाद airspace becomes a very, very contested place all over again. जहाँ पे important personalities जो है उनके लिए travel करना risky हो जाएगा. So I think this was a window where they had an opportunity
to go and talk before it becomes even worse. That's why this visit is happening. And I think there are other communications which are also happening, maybe with other states as well. वहां पे शायद जितने सारे और दूसरे अरब स्टेट्स है उनके जो एम्बेसी में लोग हैं वो भी आएंगे मीट करेंगे एंड इट्स नॉट कि इंडिया के साथ बात कर रहा है एज आई स्टेटेड बात तो सबके साथ हो रही होगी बिकॉज आई थिंक they don't expect the Americans and the Iranians sitting together can sort out this issue. There will be other players who are involved behind the door. Back to you. Yeah, वो तो है. This wouldn't have happened as it is. This was just a timeout, nothing else. और कुछ नहीं है. Iran needed a timeout. Iran needs to do a little bit here and there. America needed a timeout. America needs to do here and there before they fight again, or before extreme demands are put on each other. And Pakistan तो यार जो भी है, I mean वो सब तो चल रहा है. But I think most importantly भारत को अपना जो इंटरेस्ट है उसके अंदर देखना है. We should not be bothered about कि भाई ये वॉर क्या है क्या नहीं है. Plan for all eventualities. Work figure out आपको बीच में से क्या क्या मिलना है और क्या क्या आप लोगों के लिए कर सकते हो. That's just about it. And I think that is the main purpose. आप देखेंगे कतर के अंदर भी मीटिंग्स हो रही हैं. I believe one team is also going to go to Saudi in the next week or something like that. कुछ कंफर्मेशन नहीं है उसके ऊपर, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. थैंक यू फॉर दैट अपडेट. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू सपोर्ट दिस चैनल. चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स एंड वी शैल सी यू बैक very shortly with another update. तब तक नमस्कार.